हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट। देखिए, हमने यानी कि भारत के भौतिक स्वरूप का एक टॉपिक शुरू कर रखा था और उसका एक पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया था। कौन सा? यानी कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या फिर भारत का कौन सा? हिमालय पर्वतीय प्रदेश। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है हमारा, दूसरा पॉइंट है भारत का कौन सा? विशाल मैदान। भारत का विशाल मैदान। यानी कि भारत का जो विशाल मैदान है, ये भारत के अंदर कौन सा भाग है जो मैदानी इलाका है या मैदानी एरिया है। उस भारत का जितना भी जो भाग है ना, मैदानी जो भाग है, वो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। इस भारत के विशाल मैदान को भी हमने क्या कर दिया, इसको दो भागों में बांट दिया। दो भागों में किस प्रकार से हमने बांटा इसको? एक तो जैसे कि यानी जैसे मान लो कोई भी नदी आती है, ठीक है, नदी बह करके आ रही है और अपने साथ जो भी अवसाद या निक्षेप वगैरह लेके आती है, तो वो कहाँ पर डालते हैं? वो यानी कि किसी कौन से यानी कि जो धरातलीय जो मैदानी जो एरिया है ना, वहां पर डाल दे। किसके आधार पर? जैसे कि मान लो नदी कौन सी, गंगा नदी अपने साथ अवसाद लेके आई, तो अपना जो भी यानी कि अवसाद वगैरह है, जो भी निक्षेप वगैरह है, उसको कहाँ डाल दिया? मैदानी भाग में डाल दिया। तो उसको क्या नाम दे दिया? गंगा का मैदान। इसी तरह से जैसे कि मान लो यानी कि सिंधु नदी है, सिंधु नदी भी अपने साथ जो भी कंकड़ पत्थर या कुछ भी लेकर के आती है, उसका क्या नाम रख दिया? जैसे कि पंजाब का मैदान। इसी तरह से यानी कि मान लो जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी भी अपने साथ में क्या लेके आती है? यानी कि अनेक से जो अवसाद वगैरह लेके आती है, उसको भी हमने क्या कर दिया? यानी कि उस नदी के नाम पर ही मैदान का नाम रख दिया। क्या? ब्रह्मपुत्र मैदान। तो इस प्रकार से हमने भारत के विशाल मैदान को क्या कर दिया? एक तो यानी कि नदी के बहाव के द्वारा जो भी निक्षेप वगैरह लाए जाते हैं, उसके आधार पर क्या है? भारत का विशाल मैदान। और दूसरा कौन सा? यानी कि भौतिक आधार पर, ठीक है, यानी कि भौतिक आधार पर भारत का कौन सा विशाल मैदान? जैसे कि मान लो यानी कि नदी क्या है, अपने साथ जो भी अवसाद वगैरह, कोई भी नदी, ठीक है, अपने साथ जो भी अवसाद वगैरह लाती है, तो पर्वतीय भाग को छोड़ करके कहाँ पर जैसे ही मैदानी भाग में प्रवेश करती है, तो उस भाग को किस नाम से जानते हैं? या फिर यानी कि मैदानी भाग का कौन सा बिल्कुल ही सपाट या अत्यधिक समतल मैदान जो होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? या फिर यानी कि ऐसा मैदानी भाग या जहाँ पर क्या है, नदियों के बाढ़ का पानी हमेशा पहुँचता रहता है, उस भाग को क्या कहते हैं? या फिर ऐसा भाग यानी कि जहाँ पर नदियों की बाढ़ का पानी हमेशा नहीं पहुंच पाता, उस भाग को क्या कहते हैं? यानी कि हमें अच्छे से पता है कि नदियों के द्वारा जो भी अवसाद वगैरह लाया जाता है, या फिर जो नदियों के द्वारा जो मिट्टी आती है, उस मिट्टी को किस नाम से, कौन सी मिट्टी होती है? वो जलोढ़ मिट्टी होती है। और जलोढ़ मिट्टी यानी कि मैदानी इलाके के अंदर या मैदानी भाग में सबसे ज्यादा पाई जाती है। भारत के कौन से में? भारत का जो विशाल मैदान है ना, इस विशाल मैदान के अंदर कौन सी मिट्टी का सबसे ज्यादा जमाव है? तो वो है कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, यानी कि भारत के विशाल मैदान को कितने भागों में बांटा? दो भागों में। इसके दो भाग कौन कौन से बनाए? ठीक है, एक तो भाग आता है कौन सा इसका, यानी कि नदियों के निक्षेप, ठीक है, नदियों के बहाव के निक्षेप के आधार पर, नदियों के बहाव के निक्षेप के आधार पर, निक्षेप के आधार पर। और दूसरा किसके आधार पर बना? यानी कि भारत का भौतिकी आधार पर, भौतिक बोल दो या फिर क्या, प्राकृतिक आधार पर, प्राकृतिक आधार पर, ठीक है। यानी कि नदियों के बहाव के द्वारा जो भी निक्षेप होते हैं, उसके आधार पर इसको कितने भागों में बांटा? इस नदियों के निक्षेप के आधार पर है ना, इस पूरे भारत के विशाल मैदान को किस नाम से जानते हैं? इस पूरे विशाल मैदान को कहा जाता है क्या? सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है। और इसको फिर डिवाइड कर दिया कितने भागों में? तीन भागों में। तीन इसके कौन कौन से भाग बना दिए? यानी कि सिंधु नदी वाला एरिया, यानी कि सिंधु नदी या उसकी जो सहायक नदियां है ना, इसके द्वारा जो भी, इस नदी के द्वारा या इसकी सहायक नदियों के द्वारा जो भी निक्षेप होता है, जहां पर भी ये डालती हैं, और वहां जो मैदानी भाग है उसको क्या नाम दे दिया? यानी कि सिंधु का मैदान बोल दो, या फिर इसी का ही है ना नाम रखा है क्या? पंजाब का मैदान, पंजाब का मैदान।
और दूसरा जो भाग रखा है वो कौन सा, यानी कि गंगा का मैदान। और गंगा का मैदान बोल दो या फिर इसी का ही है ना, गंगा का मैदान, गंगा का मैदान, या फिर यानी कि कौन सा एरिया है ये है ना भारत का वो वाला भाग है जो मध्यवर्ती एरिया है। ठीक है, कौन सा, सिंधु और कौन सी के ब्रह्मपुत्र, इन दोनों के बीच वाला जो एरिया है वो क्या कहलाता है, गंगा का मैदान। इस कारण से इसको गंगा मैदान भी बोलते हैं और दूसरा नाम इसी का ही क्या है, मध्यवर्ती मैदान, मध्यवर्ती मैदान। और इस मध्यवर्ती मैदान को भी क्या कर रखा है, 3 भागों में बांट रखा है भाई। इसके 3 भाग कौन कौन से बना दिए, इसके 3 भाग बना दिए। एक तो है कौन सा, यानी कि गंगा का उत्तरी मैदान, ठीक है, उत्तरी गंगा का मैदान, उत्तरी गंगा का मैदान। और दूसरा जो भाग है इसका कौन सा, मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान। और तीसरा भाग आता है वो कौन सा, निचला गंगा का मैदान या निम्न गंगा का मैदान, गंगा का मैदान। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो है वो है कौन सा, ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो इस प्रकार से क्या है, नदियों के बहाव के निक्षेप के आधार पर हमने भारत के विशाल मैदान को कितने भागों में बांटा, 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन से, या इसी भाग को क्या नाम दिया, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। 3 भाग इसके कौन कौन से बनाए, यानी कि सिंधु और इसकी जो सहायक नदियां हैं इनके द्वारा जो भी निक्षेप जमा किया जाता है वहां का जो मैदानी इलाका है उसको क्या बोलते हैं, पंजाब का मैदान। और गंगा का मैदान यानी कि जहां पर गंगा नदी या उसकी सहायक नदियां जो भी निक्षेप करती हैं, ठीक है, और वहां का जो मैदानी इलाका है, मैदानी एरिया है, उसको क्या नाम दे दिया, मध्यवर्ती मैदान या फिर गंगा का मैदान। और गंगा के मैदान को कितने भागों में बांटा, फिर 3 में। गंगा का कौन सा, उत्तरी गंगा का मैदान, और दूसरा कौन सा, मध्यवर्ती गंगा का मैदान, और तीसरा कौन सा आता है, निचला गंगा का मैदान। इसके बाद तीसरा कौन सा, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी या फिर इसकी सहायक नदियों के द्वारा जो भी निक्षेप डाला जाता है मैदानी भाग में उसका नाम क्या रख दिया, ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, क्या नाम रखा इसका, ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसी तरह से क्या है, भौतिकी यानी कि भौतिक या फिर किसके आधार पर, प्राकृतिक आधार पर भी जो भारत का विशाल मैदान है इसको भी कितने भागों में बांटा है भाई, यहाँ, यानी कि यहाँ पर इसको कितने भागों में, 4 भागों में। यहाँ इसके 4 भाग हैं कौन कौन से, सबसे पहला कौन सा भाग आता है, भाबर, कौन सा है, भाबर। दूसरा जो भाग आता है उसको क्या कहते हैं, तराई। और तीसरा जो भाग है वो बोला जाता है क्या, बांगर। और लास्ट जो भाग है वो क्या कहलाता है, खादर। ठीक है, कैसा है, खादर। हमें अच्छे से पता है, यानी कि नदियों के द्वारा जो मिट्टी बहाकर लाई जाती है वो कौन सी मिट्टी होती है, वो मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी है भाई, जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी। ठीक है, कौन सी मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, अब भौतिक आधार पर यानी कि भारत के विशाल मैदान को पढ़ते हैं। भौतिक आधार पर भारत के विशाल मैदान को कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में। कितने भागों में बांटा गया भाई इसको, 4 भागों में। सबसे पहले है कौन सा, भाबर। किसे कहते हैं, भाबर। कौन सा एरिया होता है, भाबर। भाबर क्या होता है, जैसे कि मान लो, यानी कि ये है कौन सा इलाका भाई, ये है पहाड़ी एरिया। ठीक है, ये कोई पर्वत है, यहाँ से मान लो कोई नदी का उद्गम स्थान हुआ यहाँ से, और यहाँ से नदी ने क्या किया, बहना शुरू कर दिया इस प्रकार से। और जैसे ही नदी कहाँ पर है, यानी कि ये वाला भाग है ना, ये वाला भाग आता है भाई धरातल का कौन सा, मैदानी एरिया। और जैसे ही इस पर्वतीय भाग को छोड़ करके, ठीक है, नदी अपने यानी कि इस भाग में गिरती है। ठीक है, कौन से भाग में, यानी कि जो पर्वत के पास वाला, पर्वत के बिल्कुल समीप वाला जो एरिया है, या पर्वत के कौन सा, यानी कि पैर वाला जो भाग है, ठीक है, वो वाला भाग है, क्या कहलाता है भाई, वो वाला भाग कहलाता है भाबर।
ठीक है, क्या कहलाता है वो, भाबर कहलाता है। यानी कि जैसे ही नदी यहाँ से निकली और अपने साथ अपने जो भी कंकड़ पत्थर अवसाद जो भी लेकर के आई, ठीक है, जो मिट्टी वगैरह जितना भी अवसाद लेके आई, और वो सारा अवसाद यानी कि मैदानी भाग में जैसे ही प्रवेश करती है तो वो सारा यहाँ पर डाल देती है। यानी कि धरातल के कौन से भाग में, जो गिरिपदीय भाग है ना, जो धरातल का कौन सा, यानी कि पर्वत का कौन सा, पर्वत के निम्न स्तर वाला ये वाला जो भाग है, ठीक है, या गिरी का गिरिपदीय जो भाग है, ठीक है, उस गिरिपदीय भाग को क्या कहते हैं, उस गिरिपदीय भाग को कहा जाता है भाबर। ठीक है, कौन सा भाग होता है ये होता है गिरिपदीय भाग, गिरिपदीय भाग। ठीक है, मैदानी भाग का कौन सा, गिरिपदीय भाग क्या कहलाता है, भाबर कहलाता है। इस भाबर के अंदर है ना, यानी कि इस एरिया के अंदर नदी जितनी भी इसकी कोई भी सहायक नदी थी वो सारी आकर के क्या हो जाती हैं, यहाँ पर समाप्त हो जाती हैं भाई। ठीक है, और यहाँ अपने साथ जो भी कंकड़ पत्थर जितने भी छोटे बड़े सारे क्या होते हैं, यहाँ डाल देती हैं भाई। ठीक है, यानी कि जितना भी अवसाद होता, चाहे बड़े हों छोटे हों, जो मिट्टी हो कुछ भी हो, वो सारा कहाँ डाल देती हैं, वो इस एरिया के अंदर डाल देती हैं। और इसके अंदर करके क्या, यानी कि जो नदी है ना, जो मुख्य नदी है, इसकी जितनी भी जो सहायक नदी होती है ना, वो सारी सहायक नदी यहाँ पर क्या हो जाती हैं, वो सारी समाप्त क्या, या विलीन हो जाती हैं। ठीक है, क्या हो जाती हैं, ये सारी नदियाँ विलीन हो जाती हैं। कौन से भाग में, भाबर वाले एरिया में। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यानी कि परत बन जाती है, सरंध्र बन जाते हैं, और वो वाला भाग क्या कहलाता है, भाबर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है वो वाला भाग, भाबर। भाबर किसे कहते हैं, यानी कि मैदानी भाग का। ठीक है, कौन सा, मैदानी भाग का कौन सा भाग, मैदानी भाग का गिरिपदीय भाग क्या कहलाता है, गिरिपदीय भाग कहलाता है भाबर। क्या कहलाता है भाई, भाबर कहलाता है। इसमें यानी कि मुख्य नदी है, उसकी सारी नदियां, छोटी बड़ी सहायक नदियां, वो सारी क्या हो जाती हैं, समाप्त या फिर विलीन हो जाती हैं। और इसी के यहाँ पर जो मैदानी भाग है ना, इस ये में क्या है, परतें बन जाती हैं। ठीक है, क्या बन जाती है, इसके अंतर्गत परत बन जाती है। तो ये वाला भाग क्या कहलाता है, गिरिपदीय भाग कहलाता है। अब जैसे कि मान लो ये नदी मैदानी भाग में प्रवेश कर गई यहाँ। ठीक है, अब नदी क्या है, आगे बहती है भाई इस प्रकार से। यानी कि ये वाला जो इलाका है, ठीक है, मैदानी भाग का ये वाला एरिया, और ये वाला एरिया क्या है, यानी कि बिल्कुल ही किस प्रकार का, मैदानी भाग का बिल्कुल ही सपाट या समतल मैदान। ठीक है, यानी कि जिसके अंदर क्या नहीं हो, ऊंचे टिल्ले वगैरह भी नहीं हो, वो वाला एरिया। ठीक है, बिल्कुल, यानी कि मैदानी भाग का कैसा भाग है, मैदानी भाग का बिल्कुल ही समतल सपाट मैदान। ठीक है, जहाँ पर के ऊंचे टिल्ले वगैरह या कुछ भी उबड़ खाबड़ मैदान ना मिले, उस भाग को क्या कहते हैं, उस भाग को बोला जाता है तराई। तराई क्यों नाम दिया भाई इसका, यानी कि नदी क्या है, नदी इस भाग में आगे आई। ठीक है, इस भाग में आते ये वाला भाग कैसा है, समतल है, और समतल है तो यहाँ पर पानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर पानी चारों तरफ बिखर जाता है, और चारों तरफ जब पानी बिखरता है ना, तो क्या हो जाएगा, यानी कि ये जो मैदानी वाला जो एरिया है, ये क्या बन जाता है, एक दलदली एरिया बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, ये दलदली क्षेत्र। तो कौन सा, यानी कि मैदानी भाग का दूसरा जो भाग है वो कौन सा है, तराई। ठीक है, मैदानी भाग का कौन सा, अत्यधिक दलदली क्षेत्र। ठीक है, कौन सा क्षेत्र है ये, अत्यधिक दलदली क्षेत्र, या मैदानी भाग का अत्यधिक समतल सपाट मैदान, जहां पर नदी का पानी या कोई जितना भी जो पानी है वो क्या हो जाए, नदी के बाढ़ का पानी हो या कुछ भी हो, वो सारा क्या हो जाए, चारों तरफ फैल जाए। ठीक है, वो वाला भाग क्या कहलाता है, तराई कहलाता है। तो इसको यानी कि संक्षिप्त में बोले तो मैदानी भाग का कौन सा भाग है, मैदानी भाग का अत्यधिक दलदली क्षेत्र, अत्यधिक दलदली क्षेत्र, दलदली क्षेत्र, या फिर इसी को ही क्या कह सकते हैं भाई, यानी कि मैदानी भाग का कौन सा, समतल मैदान, समतल मैदान। ठीक है, क्या कहलाता है, तराई कहलाता है। यानी कि मैदानी भाग का वो वाला एरिया या वो वाला भाग, वो मैदानी भाग जहाँ पर नदी का पानी चारों तरफ बिखर जाए और वो एरिया क्या बन जाए, दलदली बन जाए, और यानी कि पानी से क्या हो जाए, वो तर हो जाए, और तर होने की वजह से इसका नाम क्या रखा गया है, तराई रखा गया है। ठीक है, क्या तो मैदानी भाग का कौन सा, अत्यधिक दलदली क्षेत्र, और अत्यधिक दलदली क्षेत्र कौन सा है, तराई के नाम से जाना जाता है। जो तराई वाला जो एरिया है, ये तराई वाला एरिया कितने किलोमीटर एरिया
एरिया में मिलता है, तो ये मिलता है कितना, 15 से 30 किलोमीटर एरिया में। ठीक है, कितने एरिया में मिलता है भाई, 15 से 30 किलोमीटर। और ये जो तराई वाला एरिया है ना, ये यानी कि जैसे कि ये वाला भाग है तराई, तो इसका है ना ये जो पूर्वी भाग है ना, इसका यानी कि ढलान पूर्वी भाग की तरफ क्या है, यानी कि इस पूर्वी दिशा के अंदर ये ज्यादा दलदली क्षेत्र है और या फिर ज्यादा चौड़ा है। और यहाँ ये जो पश्चिमी जो भाग है ना, ये इस साइड में क्या है, ये कम चौड़ा एरिया मिलता है, तो ये ध्यान रखना है। गिरिपदीय जो भाग था ये कितने मीटर की चौड़ाई में है भैया, ये है 8 से लेकर के कितना किलोमीटर चौड़ा, 16 किलोमीटर चौड़ा एरिया क्या मैदानी भाग का क्या कहलाता है, भाबर कहलाता है। इसके बाद है अगला, ठीक है, बांगर। बांगर वाला एरिया कौन सा होता है, बांगर किसे कहते हैं। अब देखिए, यानी कि नदी इस बाबर वाले एरिया से निकली, फिर कौन से भाग में गई, तराई वाले में गई। अब नदी फिर से क्या है, मैदानी भाग में आगे बह रही है भाई, ठीक है, और नदी आगे बहती है, तो ये वाला जो भाग है, ठीक है, समतली मैदानी भाग तो है, लेकिन मैदानी भाग का कौन सा, मैदानी भाग का थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ भाग। ठीक है, कौन सा है भाग, मैदानी भाग है बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ भाग, जहां पर क्या नहीं हो पाता, जहां पर नदियों की बाढ़ का पानी हमेशा नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, क्या नहीं होता, यहाँ पर नदी की बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाई, वो वाला भाग क्या कहलाता है, वो वाला भाग कहलाता है क्या कहलाता है, बांगर कहलाता है। बांगर यानी कि मैदानी क्षेत्र का वो एरिया जहां पर हमेशा क्या नहीं हो सकता, नदी की बाढ़ का पानी नहीं पहुंच सकता है, या फिर मैदानी भाग का थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ भाग, ठीक है, वो क्या कहलाता है, बांगर कहलाता है। और बांगर वाले एरिया में है ना, यानी कि यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो नदी है अपने साथ जो भी मिट्टी या कंकड़ पत्थर जो भी लेके आती है, तो इसमें जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी मिट्टी होती है भाई, जलोढ़ मिट्टी है ना, कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी है तो यानी कि नदी अपने साथ जो भी अवसाद वगैरह होगा तो क्या होगी, जमा करेगी, और जमा करेगी तो बाढ़ का पानी जहां पर नहीं पहुंच पाएगा, तो वहां पर कौन सी मिट्टी रहेगी, वहां पर पुरानी मिट्टी ही रहेगी। तो इस कारण से ये वाला जो एरिया है ना, यानी कि बांगर वाला एरिया है, इसमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, पता है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। लेकिन जलोढ़ मिट्टी तो है, लेकिन यहाँ पर नई मिट्टी का निर्माण नहीं हो पाता, तो यहाँ किस प्रकार की जलोढ़ मिट्टी है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। इस कारण से बांगर वाले एरिया को क्या कहा जाता है, बांगर वाले एरिया को बोला जाता है पुरानी या फिर प्राचीन जलोढ़ मिट्टी, या फिर बोल सकते हैं पुरातन जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, क्या, पुरातन जलोढ़ मिट्टी के मैदान, जलोढ़ मिट्टी के मैदान, पुरानी या पुरातन जलोढ़ मिट्टी के मैदान को क्या कहते हैं, उसको बोला जाता है क्या, बांगर। ठीक है, क्या कहते हैं, उसे बांगर कहते हैं। यानी कि पुरानी या प्राचीन जो जलोढ़ मिट्टी है, जहां पर नई मिट्टी का निर्माण नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि वहां पर क्या नहीं होती, यानी कि नदियों के द्वारा बाढ़ का पानी हमेशा नहीं पहुंच पाता, और नदियों के बाढ़ का पानी हमेशा नहीं पहुंचेगा तो क्या नहीं होगा, यानी कि वहां पर नई मिट्टी का निर्माण नहीं हो पाता है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी के मैदान को क्या कहा जाता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का मैदान कहलाता है क्या, बांगर। ठीक है, क्या कहलाता है, बांगर कहलाता है। अब आगे देखिए, यानी कि नदी क्या है, इस मैदानी एरिया में ये आगे बह रही है भाई। ये वाला जो भाग है ना, यहाँ ये जो एरिया है, ठीक है, यानी कि मैदानी भाग का तो है, लेकिन मैदानी भाग का कौन सा, मैदानी भाग का यानी कि थोड़ा सा नीचे दसा हुआ भाग, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको यानी कि आम बोलचाल के अंदर ताल वगैरह बोला जाता है। ठीक है, तो यानी कि मैदानी भाग का थोड़ा सा नीचे दसा हुआ भाग, ठीक है, थोड़ा सा निम्न स्तरीय भाग, जहां पर क्या है, यानी कि बाढ़ का पानी हमेशा पहुंच पाता है। और बाढ़ का पानी हमेशा पहुंचेगा तो वहां पर क्या होगा, नई मिट्टी, यानी कि पानी पहुंचेगा तो वहां पर अपने अवसाद वगैरह नदी क्या करेगी, वहां डालेगी, और डालती है तो क्या है, यहाँ नई मिट्टी का निर्माण होता है। तो यानी कि ये कौन सा एरिया, समतल मैदान का या भारत के विशाल मैदान का कौन सा भाग, थोड़ा सा नीचे दसा हुआ भाग, ठीक है, जहां पर क्या है, बाढ़ का पानी हमेशा पहुंच पाता है, उस भाग को क्या कहते हैं, उस भाग को बोला जाता है क्या, खादर। ठीक है, क्या कहते हैं, इसको खादर कहा जाता है भाई। यानी कि अब बार बार पानी, नदी की बाढ़ का पानी, यानी कि बाढ़ का पानी हमेशा पहुंचता है तो नई मिट्टी बनेगी, इस कारण से इसको किस नाम से जानते हैं, खादर को। तो खादर को कहा जाता है क्या, खादर। और खादर को बोला जाता है नवीन जलोढ़ के मैदान, नवीन जलोढ़ मिट्टी के मैदान, नवीन जलोढ़ मिट्टी के
मैदान। और नवीन जलोढ़ मिट्टी के मैदान किस नाम से जाने जाते हैं? नवीन जलोढ़ मिट्टी का मैदान कहलाता है क्या भाई? खादर। ठीक है, क्या कहलाता है? खादर कहलाता है। तो इस प्रकार से क्या कर दिया, यानी कि भौतिक या प्राकृतिक आधार पर हमने क्या किया, नदी के मतलब जो भी अपने अवसाद वगैरह डालती हैं उसी से, यानी कि जो भी आकृति बनी है उस तरह से हमने इसको क्या किया, भारत के विशाल मैदान को 4 भागों में बांटा। 4 भाग इसके कौन कौन से हैं? इसके 4 भाग आते हैं, कौन सा? भाबर है, तराई है, बांगर है और कौन सा? खादर है। अब यानी कि बाबर वाला भाग कौन सा होता है? बाबर वाला भाग है गिरिपदीय भाग। कौन सा? यानी कि समतल मैदान का कौन सा? जो पहाड़ी एरिया के पास में या पर्वतीय का जो बिल्कुल निकट वाला, बिल्कुल पैर वाला जो भाग है वो क्या कहलाता है? बाबर कहलाता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नदी की जो सहायक नदी थी ना वो सारी क्या हो जाती हैं? लुप्त हो जाती हैं। ठीक है, चौड़ाई की बात करें तो कितने किलोमीटर चौड़ा है ये? 8 से लेकर के 16 किलोमीटर चौड़ा है। और इसमें क्या है, अपने साथ जितने भी अवसाद वगैरह होते हैं ना वो सारा कहाँ डाल देती हैं? इसी एरिया के अंदर ये डाल देती हैं। फिर अगला कौन सा है? तराई। तराई वाला कौन सा? यानी कि मैदानी भाग का अत्यधिक दलदली क्षेत्र। और मैदानी भाग का अत्यधिक दलदली भी और अत्यधिक बोल सकते हैं भाई अत्यधिक समतल मैदान या समतल भाग। ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं सपाट भाग। ठीक है, यानी कि मैदानी भाग का कौन सा? अत्यधिक दलदल या फिर अत्यधिक समतल या सपाट जो भाग है मैदानी भाग का वो क्या कहलाता है? वो तराई कहलाता है। और समतल होने की वजह से नदी का पानी क्या है? चारों तरफ बिखर जाता है और बिखरने के बाद वहाँ का ये जो भाग है, जो भूमि है वो कैसी बन जाती है? दलदली बन जाती है। तो अत्यधिक दलदली या पानी से तर होने के कारण इसका नाम क्या रखा? तराई रखा। ठीक है, तो ये वाला भाग क्या है? तराई वाला भाग है। और ये कहाँ तक में कितने किलोमीटर चौड़ा मिलता है भाई? ये 15 से लेकर के कहाँ तक? 30 किलोमीटर चौड़ा। अब समतल मैदान है ना ये वाला, तो समतल मैदान है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ नदियाँ क्या हो गई थी? समाप्त हो गई थी, है ना। यहाँ इस एरिया में नदियाँ लुप्त हो गई थी, लेकिन दोबारा से समतल वाले मैदान के अंदर नदी क्या हो जाती हैं? इस भाग में नदियाँ दोबारा प्रकट हो जाती हैं। ठीक है, जो इसकी सहायक नदी थी ना वो सारी सहायक नदियाँ क्या हैं? सहायक नदियाँ पुनः प्रकट हो जाती हैं, मतलब चारों दिशाओं में बहना शुरू कर देती हैं, वितरिका के रूप में पुनः प्रकट होती हैं। प्रकट होती हैं। तो ये ध्यान रखना है, कौन से एरिया में? तराई वाले एरिया में। इसके बाद यानी कि बांगर वाला एरिया कौन सा? जहाँ पर नदी की बाढ़ का पानी हमेशा न पहुँच पाए, या मैदानी भाग का वो वाला भाग जहाँ पर क्या है, यानी कि समतल से थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ भाग, और जहाँ पर क्या है मिट्टी पहले वाली ही रहती है। कौन सी? जहाँ पर नई मिट्टी का निर्माण नहीं हो पाता, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का मैदान क्या कहलाता है? बांगर कहलाता है। और इसके बाद खादर है भाई। खादर वाला एरिया कौन सा? यानी कि समतल मैदान का निम्न स्तरीय भाग। ठीक है, थोड़ा सा नीचे धसा हुआ एरिया, और जहां पर क्या है नदी का बाढ़ का पानी हमेशा क्या रहता है? पहुंचता रहता है, और इस कारण से क्या है वहां पर नई मिट्टी का क्या होता है? निर्माण होता है। और वो वाला भाग क्या कहलाता है? खादर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? खादर। नवीन जलोढ़ मिट्टी के मैदान को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। और यानी कि बांगर वाला एरिया है सबसे ज्यादा कौन से, यानी कि राज्य के अंदर सबसे ज्यादा मिलता है, या फिर खादर वाला एरिया है सबसे ज्यादा कौन से एरिया में मिलता है? तो खादर वाला एरिया तो कहाँ पर मिलेगा? जहां पर नदियों के अंदर क्या आती हैं? बाढ़ आती है। जैसे कि कोसी नदी में क्या आता है? बार बार मार्ग परिवर्तन करती है, तो इस कारण से क्या होता है? उसमें बाढ़ आती है। और कोसी नदी को किसका शोक कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। इसी तरह से जैसे कि यानी कि कौन सी दामोदर नदी है, दामोदर नदी में भी क्या होती है? बार बार बाढ़ आती है भाई। ठीक है, मार्ग परिवर्तन की वजह से। तो यानी कि बिहार के अंदर खादर वाला एरिया क्या होता है? सबसे ज्यादा है। ठीक है, मैदानी भाग का कौन सा एरिया सबसे ज्यादा बिहार में मिलता है? खादर वाला एरिया मिलता है। इसी तरह से जैसे कि हरियाणा के अंदर है ना, हरियाणा का जो मैदानी भाग है या हरियाणा के अंदर जो भाग मिलता है मैदान का, वो कौन से प्रकार का मिलता है? वो बांगर वाला एरिया मिलता है। ठीक है, हरियाणा में सबसे ज्यादा कौन सा भाग पाया जाता है? बांगर वाला मिलता है। और खादर वाला किसमें मिलता है? ये खादर वाला मिलता है कहाँ पर? बिहार के अंदर, यानी कि जहां पर नदियों में ज्यादा बाढ़ आती है उस भाग में। तो इस प्रकार से हमने यानी कि भारत का जो विशाल मैदान था उसके कौन से, यानी कि जो भौतिक या प्राकृतिक आधार पर कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में बांटा था। कौन कौन से भाग हैं इसके? 4 है, भाबर, तराई, बांगर और खादर।
ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास में पहुंचती रहे। थैंक यू।